हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम साइंस मंत्रा। मैं ज्योति मिश्रा अपने इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोलिए क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? साइंस क्योंकि हमारा जो है हमारे होम साइंस में एक पार्ट है ना साइंस का, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। पीजीटी से क्वेश्चन आते हैं एलटी में, और जीआईसी नेट में तो यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। एलटी में तो मेन है, एलटी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से, और पीजीटी में भी। देखिए तो साइंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? हम लोग पढ़ेंगे आज एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी। ठीक है, पता है एनाटॉमी क्या पढ़े हैं कभी? बताइए। एनाटॉमी और क्या पढ़ेंगे? बोलो। एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है। देखिए जो हमारा क्या है, हमारा एनाटॉमी है। एनाटॉमी को हम क्या कहेंगे? एनाटॉमी को हम करेंगे शरीर रचना विज्ञान। क्या बोलते हैं? शरीर रचना विज्ञान। और फिजियोलॉजी को शरीर क्रिया विज्ञान। यानी कि अगर हम एक लाइन में इसको बोलना चाहें कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे कि हम लोग जो एनाटॉमी में क्या पढ़ते हैं कि हमारे शरीर में की रचना, हमारे शरीर की रचना किस प्रकार से हुई, वो एनाटॉमी में हम लोग पढ़ेंगे। और हमारे शरीर के अंग किस प्रकार से काम करते हैं, उसको हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एनाटॉमी में पहले हम क्या पढ़ेंगे कि हमारा शरीर का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो शरीर का निर्माण कैसे हुआ बताइए। हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? शरीर का निर्माण कैसे। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें क्या होता है? देखिए पहले एक होता है हमारा, एक होता है नर युग्मक। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है बताइए? मादा युग्मक। क्या होता है? मादा युग्मक। क्या होता है बताइए? ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं शुक्राणु। ठीक है, और मादा युग्मक को क्या बोलेंगे? अंडाणु। ओके, इससे क्या होता है? ये क्या है? इसको स्पर्म बोलेंगे, इसको ओवम बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? इसमें इसको क्या बोलेंगे? ओवम। क्या बोलेंगे? ओवम, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ओवा भी बोलते हैं। ठीक है, ओवम या फिर ओवा। ये चीज़ क्या होते हैं हमारे पेपर में पूछने देखने को मिले हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? इससे ये दोनों के मिश्रण से अगर ये दोनों जब मिलेंगे तो उससे क्या बनेगा? सेल्स। किसका निर्माण होगा? किसका? इसके जब ये मिलेंगे तो इससे हमारा क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट को और क्या कहते हैं बताइए? जाइगोट को और क्या कहते हैं? सेल्स। क्या? सेल्स या फिर न्यू सेल्स भी क्या कहें? 2021 के टीजीटी के पेपर में क्वेश्चन आया था, न्यू सेल किससे बनते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है। नर युग्मक और मादा युग्मक से मिलके अंडाणु व शुक्राणु यानी कि स्पर्म और ओवम से क्या बनता है? जाइगोट यानी कि नया सेल्स। ठीक है, जो हमारा ये चीज़ पूछा जाता है कि इसमें पेपर में ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब यहीं से हमारा क्या शुरू होता है? एनाटॉमी। ओके, क्या हुआ? जाइगोट का निर्माण हुआ। फिर जाइगोट से क्या हुआ बताइए? एक जाइगोट जो होता है, जब ढेर सारे जाइगोट इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या किसका निर्माण होता है? हमारी कोशिका का। किसका? कोशिका।
ये न्यू सेल्स क्या बनेगा, हमारा कोशिका बना। कोशिका से फिर क्या बनता है, कोशिका जब ढेर सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो किसका निर्माण करते हैं, ऊतक का। किसका, ऊतक यानी कि टिश्यूज का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है, जब ढेर सारे ऊतक मिल जाते हैं तो क्या बनता है, अंग। फिर क्या होता है, अंग से किसका, ढेर, जब सारे अंग का, हमारे शरीर में ढेर सारे अंग ना, सारे अंग मिलकर किसका निर्माण करेंगे, शरीर का। फिर क्या बना, शरीर। क्या हुआ, शरीर। ठीक है, देखिए हमारा शरीर बन गया। शरीर से क्या हुआ, देखिए जब शरीर है तो शरीर में क्या होगा, शरीर की कार्य की होंगे, शरीर का समस्त कार्य होगा। कैसे कार्य, पाचन होता है, शोषण होता है, रक्त परिसंचरण होता है, उत्सर्जन होता है, सारी की सारी चीज़ जो होते हैं किसके में होते, शरीर में होते। क्या होगा, शरीर की कार्य की, शरीर की क्या हुई, कार्य की। ओके, उसके बाद क्या होगा, जब कार्य हुई फिर हमारा क्या हुआ, जब हमारे शरीर काम करेगा तो क्या होगा, रोग होगा। रोग भी तो होता है ना शरीर में, कभी बुखार, कभी जुकाम, कभी कोई रोग, कभी कोई रोग। इसी प्रकार से ढेर सारे रोग होते हैं ना। किसकी, जब रोग होगा, रोग का क्या होगा, उपचार किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे किसमें, अपने होम साइंस के इसमें, इस पार्ट में, इसमें साइंस के। ठीक है, हम लोगों ने रोग और उपचार इसको पढ़ लिया किसमें, न्यूट्रिशन वाले पार्ट में। ठीक है, तो हमको कहाँ तक पढ़नी, शरीर की कार्य तक क्या पढ़ना, कोशिका पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, ऊतक पढ़ना, और क्या, अंग से पूरे शरीर की हमारी रचना कैसे हुई इसके बारे में जानकारी लेंगे। फिर शरीर की कार्य कैसे होती, सारी की सारी चीज़ें हम लोग क्या पढ़ेंगे इस पार्ट में, साइंस के, जो हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि हमारा LT है ना 21 दिसंबर को। चलिए ठीक है, इतना हुआ। तो हम लोग क्या करें, इससे जो हमारे सेल्स, अब इतना समझ में आया ना, हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, सेल्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे, सेल्स। यहाँ से हमारा आज से साइंस स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल। सेल मीन्स क्या होता है, हमारा कोशिका। हम लोग कोशिका से जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, हम लोग क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जो हम लोग क्या पढ़ा है, सेल्स क्या होता है। देखिए हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है, हमारे सेल्स यानी कि कोशिका होते। कोशिका कैसे, जो हमारा मानव शरीर बनता असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्स यानी कि कोशिकाएं। और क्या होता है, कोशिका हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, और इस शरीर की मूलभूत रचनात्मक है। इससे हमारे शरीर की क्या होती है, रचना होती है। और ये स्वतंत्र, इसमें क्या होता है, जीवन की क्रियाओं को चलाने के लिए इसकी बहुत ही आवश्यकता होती है शरीर में। ओके, और हमारे शरीर में भिन्नता भी, अगर शरीर में विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की भिन्नता होती है, सेल्स के ही द्वारा ही होती हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सेल्स में क्या पढ़ेंगे, शरीर की क्या होती है, शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है, कोशिका। ठीक है, सूक्ष्मतम इकाई है, क्या है, कोशिका। और क्या देखेंगे, हमारा जो शरीर है इसको क्या कहेंगे, कोशिका को हम क्या कहते हैं, कोशिका को सेल कहते हैं। कोशिका को सेल या फिर और एक टर्म है, इसको हम और भी कहते हैं साइटो, भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइटो। साइटो क्यों बोलते हैं, सेल साइटो भी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, देखिए अगला है, कोशिका के अध्ययन को अध्ययन को क्या कहेंगे, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी।
लॉजी, ठीक है। कोशिका का अध्ययन क्या क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। और कोशिका का अध्ययन का सर्वप्रथम किसने किया, कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया बताइए, रॉबर्ट हुक ने। किसने किया बताइए, कोशिका का सबसे पहले अध्ययन किसने किया बताइए, किसने किया। आप लोग कमेंट करिएगा कि कोशिका का अध्ययन सबसे पहले किसने किया, ठीक है। अध्ययन, खोज या फिर जनक, खोज या फिर जनक भी कह सकते हैं। इसके जनक कौन है, रॉबर्ट हुक। कौन है, रॉबर्ट हुक। आप लोग कमेंट किया करिए जिससे आप लोग का अच्छे से तैयार हुआ करेगा, ठीक है। रॉबर्ट हुक करने अगर पूछा जाए कब की, तो 1665 में क्वेश्चन में पूछा गया कि कोशिका की खोज किसने की, कोशिका के जनक कौन है, तो कौन है, रॉबर्ट हुक। ओके, और इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी, रॉबर्ट हुक फादर ऑफ क्या है, साइटोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। और अगला, जीवित कोशिका की खोज किसने की, पूछा गया और क्वेश्चन, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज। इन्होंने तो कोशिका की खोज की, लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज की किसने की बताइए, ल्यूवेनहॉक। क्या, ल्यूवेनहॉक महोदय ने की, ठीक है। वैज्ञानिक थे ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने किसकी खोज की, जीवित कोशिका की। कब की, 1674, ठीक है। 1674 में ल्यूवेनहॉक महोदय ने जीवित कोशिका की क्या की, खोज की। उसके बाद आता है कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, किसी को पता है कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। देखिए, कोशिका का सिद्धांत दिया स्लाइडेन एंड स्वान ने, स्लाइडेन व स्वान ने। किसने, स्लाइडेन व स्वान ने। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जितने हम लिख रहे हैं सबके सब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ठीक है। सिर्फ अगर हम डीप में पढ़ेंगे तो हमारा कवर भी नहीं हो पाएगा एलटी को देखते हुए, और इसके उससे कोई मतलब भी नहीं है। जितना हमारा पेपर में आने लायक क्वेश्चन सारे के सारे हम आप लोग को क्या करवा दे रहे हैं। ओके, तो आप लोग इतना देखेंगे आपका सारा का सारा साइंस से आने वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, और क्या करेंगे, देखिए कोशिका का सिद्धांत हो गया क्या, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका बताइए, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, किसी को पता है सबसे छोटी कोशिका बताइए, क्या होगा, स्पर्म यानी कि शुक्राणु। इस क्या है, शरीर सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिका। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका क्या है बताइए, बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका तो क्या हम लोग बताएंगे, ओवम, ठीक है। क्या बताएंगे, ओवम यानी कि अंडाणु। ये कहाँ होंगे, पुरुष, और अंडाणु कहाँ होंगे, महिला। ओके, इतना क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। और जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी पता है, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी, अगर पूछा जाए कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है तो क्या बताएंगे हम लोग, न्यूरॉन, ठीक है। क्या होंगे, न्यूरॉन। न्यूरॉन, न्यूरॉन कहाँ होता है, मस्तिष्क में, ठीक है। देखिए हम लोग देखते हैं, देखिए न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन जो कोशिका हमारी, ये कहाँ होती है, ये हमारी होती है मस्तिष्क में। कहाँ होती है, मस्तिष्क में।
ये पूछा कि भी गया है। अब कैसी होती है? ये जो न्यूरॉन है ये विभाजन रहित कोशिका है। क्या है? विभाजन रहित। क्या है? विभाजन रहित कोशिका। और पता है सारी की सारी कोशिकाओं का विभाजन हो सकता है, ठीक है। विभाजन हो जाने पर वो उनको फिर से रिकवर कर लेते हैं, यानी कि फिर अपनी अवस्था को प्राप्त कर। लेकिन ये क्या है? न्यूरॉन जो हमारा मस्तिष्क में पाया जाता है ये क्या होता है? विभाजन रहित कोशिका होती है, ठीक है। इसका विभाजन नहीं होता। अगर इसमें क्या होता है, जो हमारे न्यूरॉन्स में 10% लगभग क्या होता है हमारा, होता है गिलियरी सेल एक होता है ना, वो उसमें होता है गिलियरी सेल। गिलियरी सेल, ठीक है। और जो क्या होता है, अगर जो हमारा गिलियरी सेल्स जो है, अगर इसका क्या हो गया? विभाजन हो गया तो क्या होगा? इसके विभाजन से ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं न्यूरॉन जो हमारा है, न्यूरॉन्स विभाजन रहित कोशिका होती हैं। इसका विभाजन नहीं होना चाहिए। अगर विभाजन हो गया शरीर में, इसका मस्तिष्क में पाई जाती है, अगर इसका विभाजन हो गया तो क्या हो जाता है? ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। विभाजन से ब्रेन ट्यूमर होता है। ओके, इतना समझ में आया। और एक क्वेश्चन है सबसे तेज विभाजित होने वाली कोशिका। देखिए, सबसे तेज विभाजित होने वाली कोशिका, विभाजित होने वाली कोशिका। अगर पूछा जाए कि सबसे तेज विभाजित होने वाली कोशिका कौन सी है तो हम लोग क्या बताएंगे? बताइए। ये जो होता है हमारा यकृत होता है, यानी कि लीवर। लीवर क्या कार्य करता है? देखिए, जितने भी हमारे विषाणु या जीवाणु, जितने भी ऐसे जो हेल्थ के लिए क्या हार्मफुल यानी कि हानिकारक हो हेल्थ के लिए, जितने भी आते सारे के सारे यकृत और लीवर, जो हमारे लीवर अपने में समाहित करके उसको मार देते हैं, जिससे शरीर बीमार ना हो पड़े। लेकिन जब उसकी मात्रा अधिक हो जाती है, अगर ये हमारा लीवर उसको समाहित करके क्या होता है? नष्ट हो जाता है। लेकिन लीवर में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि विभाजित होती है, मतलब इसका विभाजन हो सकता है। ये जो है कोई भी जीवाणु विषाणु को समाहित करके क्या कर लेते हैं? विभाजित हो जाते हैं, जिससे नष्ट हो जाते हैं और उसके बाद पुनः ही अपने रूप में वापस आ जाते हैं। ओके, हम लोग पूछते हैं कि अगला एक और बनता है कि क्वेश्चन है इसमें के जो हमारे सेल्स के, कि शरीर के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं? तो शरीर के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी किसे कहते हैं? हम कोशिका को। जो हमारी कोशिका है इससे क्या होता है? शरीर की रचना और क्रिया का संचालन सबका सब किसके द्वारा होता है? हमारे कोशिका द्वारा होता है। ओके, और अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कोशिका के प्रकार, कि कोशिका हमारी कितने प्रकार की हैं, ठीक है। क्या देखेंगे? कोशिका के प्रकार। कोशिका के कितने प्रकार हैं? किसी को पता हो तो कमेंट करिए, कोशिका के कितने प्रकार हैं। देखिए, जो हमारी कोशिका है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की कोशिका है? ये हो गई हमारी 2 प्रकार की। पहला क्या है? प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक, ओके। और दूसरा क्या है? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होती है? कोशिका हमारी होती है, ठीक है। और जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है किसमें पाई जाती है? नीले हरे शैवालों में, नीले हरे शैवालों में, ठीक है। देखिए, नीले हरे शैवालों में पाई जाती है। और जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती है ये कहाँ पाई जाती है? ये नीले हरे शैवालों को छोड़ के सभी चीज़ों में पाई जाती है, ठीक है। किसमें? नीले हरे शैवाल को छोड़ के सभी जीव जंतु, कोशिका, पादप, हर चीज़ में पाई जाती है। देखिए, नीले हरे शैवालों को छोड़कर
शैवालों को छोड़कर सब में पाई जाती है। सब में पाई जाती है। अब किस में पाई जाती है बताइए कि किस में पाई जाती है? ये जंतु में, किस में? जंतु में, पादप में, वनस्पति मतलब सब में पाई जाती है। ठीक है, जंतु, पादप, वनस्पति। क्या किसमें? वनस्पति सब में क्या होती है? यूकैरियोटिक कोशिका। और जो हमारा यूकैरियोटिक कोशिका है ये भी कितने भागों में बांटा गया है बताइए? किसी पता है कितने भागों में बांटा गया? ये भी हमारा 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? जंतु कोशिका और पादप यानी कि वनस्पति। जंतु कोशिका, जंतु कोशिका और क्या होगा? पादप। ठीक है, क्या होगा? जंतु कोशिका और फिर पादप कोशिका। इस पादप कोशिका को क्या कहेंगे? वनस्पति कोशिका भी कहेंगे। ठीक है, वनस्पति कोशिका। ठीक है, वनस्पति कोशिका भी कहेंगे इसको। ओके, देखिए जो हमारा ये होता है प्रोकैरियोटिक, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं ना, इसको पढ़ना है, बस यही जानना है कि जो हमारे नीले हरे शैवाल होते उसमें ये पाए जाते, किसी से लेना देना नहीं। हम क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी। हमें अपने जंतु से मतलब हमारे जो जंतु कोशिका यूकैरियोटिक, हमको यूकैरियोटिक के बाद देखना है। अगर पूछा जाए कि मनुष्य में कौन सी कौन से सेल्स होते हैं तो यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक। वनस्पतियों में क्या होता है? यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक, ये चीज़ हमको क्या करना है? ध्यान देना है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं क्या देखना है फिर? जंतु कोशिका, पादप कोशिका हो गया। आगे करें कि कल के लिए छोड़ दें बताइए? अगर जंतु कोशिका में क्या होती? कोशिका भित्ति नहीं होती। इसमें क्या होता है? कोशिका भित्ति नहीं होती इसमें। किसमें? जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होती। और अगर पादप कोशिका देखें तो इसमें क्या होती है? हम कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। इसमें कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति होती है। ओके, फिर देखिए अगला पॉइंट है जंतु कोशिका में क्या होता है। देखिए जो हमारा जंतु कोशिका है इसमें लवक नहीं होते। क्या नहीं होते? लवक नहीं पाए जाते। क्या होते हैं? लवक नहीं पाए जाते। इसमें लवक नहीं पाए जाते। भित्ति से समझ रहे हैं क्या होता है भित्ति? यानी कि सेलुलोज। देखिए जो हमारे पादप होते हैं, पेड़ पौधे, उसमें ऊपर जो एक सख्त तरह की छाल होती है उसी को भित्ति कहते हैं। यानी कि इसको सेलुलोज से भी समझ सकते हैं। क्या? सेल्यूलोज। ठीक है, यानी कि इसमें सेलुलोज होता है। इसमें लवक नहीं पाए जाते, इसमें पाए जाते। ठीक है, लवक पाए जाते हैं। किसमें? पादप में। ओके, और क्या इसमें अंतर होता है? इसमें क्या होता है? लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम लवण इकाई इसमें क्या होते हैं? पाए जाते। लाइसोसोम, लाइसोसोम व लवण इकाई पाए जाते हैं। किसमें? जो हमारी जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाए जाते हैं, लवण इकाएँ पाए जाते हैं। और इसमें इसका अभाव होता है। और क्या होता है? सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। इसमें सेंट्रोसोम भी पाए जाते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। देखिए जो लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, सारी की सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे लेकिन अगले क्लास में। ओके, इसमें क्या होता है? लाइसोसोम व लवण इकाई नहीं पाए जाते।
लवण काय का अभाव होता है। क्या होता है? इन दोनों का अभाव होता है। ओके। और क्या है? इसमें सेंट्रोसोम का भी अभाव होता है। सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम का नहीं पाए जाते या फिर अभाव होता है, नहीं पाए जाते। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सामान्य परिचय पढ़ा कि एनाटॉमी किसे कहते हैं और फिजियोलॉजी किसे कहते हैं। ओके, हम लोगों ने पढ़ा कि एनाटॉमी किसको कहते हैं और फिजियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद क्या पढ़ा? एनाटॉमी क्या, फिजियोलॉजी क्या। एनाटॉमी क्या है? हमारे शरीर की क्या होता है, क्रिया का निर्माण, हमारे शरीर का निर्माण कैसे होता है। फिजियोलॉजी शरीर की कार्यकी का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, शरीर के अंग किस प्रकार से काम करते हैं, हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम लोगों ने पढ़ा सेल्स के बारे में। सेल्स क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इस मेन जो पॉइंट है हमारे सेल्स के, वो सारे हम लोगों ने क्या किए, कवर किए आज। ओके, तो हम लोग इसी तरह से आगे और वीडियो अगर देखने के लिए आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल होम साइंस मंत्रा को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगला क्लास हम लोग देखते हैं कल। ठीक है, ओके, बाय बाय।